अरहम जूनियर कॉलेज, महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका इस साल की आखिरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी युवक भारती पुस्तक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, जिसे हम अंग्रेजी में पेन नेम भी कहते हैं, वह जानेंगे। अब्दुल हसन, अमीर खुसरो, मलिक मुहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खानखाना रहीम, सैयद इब्राहिम रसखान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मोहन लाल महतो वियोगी, धनपत राय प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर दिनकर, शिव मंगल सिंह सुमन सुमन, इन्हें सुमन के नाम से ही अधिक जाना जाता था। रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जगदम्बा प्रसाद सक्सेना कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु इनका विशेष नाम था। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का विशेष नाम था अज्ञेय, वासुदेव सिंह का नाम था त्रिलोचन, गोपालदास सक्सेना नीरज, महेंद्र कुमारी मनु भंडारी, श्री राम वर्मा अमरकांत, उपेंद्र नाथ का विशेष नाम था अश्क तथा सुदामा पांडेय का विशेष नाम था धूमिल। हिंदी साहित्य के अनेक कवियों लेखकों ने अपना उपनाम रखा और उपनाम से, जिन्हें हम विशेष नाम भी कहते हैं, से ही वे जाने गए तथा लोकप्रिय भी हुए। कईयों का तो मूल नाम लोगों को पता ही नहीं है। इसी तरह कई कवियों और लेखकों ने अपना लोकप्रिय नाम रख लिया। कई तो नए नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखा करते थे, कुछ छद्म नाम अर्थात नकली नाम से
पत्र पत्रिकाओं में लिखा करते थे। आइए अगला मुद्दा देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ नंबर 110 पर, जो कि है मुद्रित शोधन। मुद्रित शोधन पढ़ लेते हैं। मुद्रण सही ढंग से न हो तो अशुद्धियां रह जाती हैं। मुद्रित का अर्थ है प्रिंटिंग। इससे मुद्रित सामग्री की रोचकता तथा सहजता कम हो जाती है। कभी कभी किसी शब्द के अशुद्ध रहने से अर्थ बदल जाता है या किसी शब्द के रह जाने से अर्थात लिखने से रह जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस दृष्टि से मुद्रण प्रक्रिया में मुद्रित शोधन का अत्यधिक महत्व है। जिस प्रकार मन की सुंदरता न हो तो तन की सुंदरता अर्थहीन हो जाती है, उसी प्रकार पुस्तक बाहर से भले ही कितनी ही आकर्षक हो, भाषा की अशुद्धता के कारण वह प्रभावहीन हो जाती है। मुद्रित शोधन के लिए आवश्यक योग्यताएं देख लेते हैं। मुद्रित शोधन का कार्य अत्यंत दायित्वपूर्ण ढंग से निभाया जाने वाला कार्य है। अतः इस कार्य के लिए मुद्रित शोधक में कतिपय योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। अगर योग्यता ही नहीं होगी तो मुद्रण गलत हो जाएगा। यहाँ पर कतिपय एक कठिन शब्द है, उसका अर्थ होता है निश्चित या नियत। मुद्रित शोधक की आवश्यक योग्यताएं देख लेते हैं। अब सबसे पहले मुद्रित शोधक को संबंधित भाषा एवं व्याकरण की समग्र और भली भांति जानकारी होनी चाहिए। उसे प्रिंटिंग मशीन पर होने वाले कार्य का परिचय होना चाहिए। उसे टाइप के प्रकारों, संकेत चिन्हों और अक्षर विन्यास की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मुद्रित शोधक को पांडुलिपि में अर्थात जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है स्वयं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि कहीं उसे अशुद्धियां लगें या वाक्य सही शुद्ध न लगे तो इसकी ओर लेखक का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।
न कि सामग्री में खुद परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पे मुद्रित शोधन की कुछ चिन्ह दर्शक तालिका दी गई है। वह देखने से पहले कुछ बातें मुद्रित शोधन की आवश्यकता के बारे में कर लेते हैं। अगर मुद्रित सामग्री सही तरीके से न रखी गई तो वह अपना प्रभाव बना नहीं पाती। अशुद्ध शब्द पढ़ने वालों के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं बना पाते। गलतियां रह जाएं तो रोचकता कम हो जाती है। आइए अब तालिका देखते हैं, चिन्ह और उनका अर्थबोध। सबसे पहला चिन्ह डिलीट हटाएं, दूसरा बदलें, टूटा टाइप अस्पष्ट खराब अक्षर बदलें, स्थानांतर ट्रांसफर स्थान बदलें, नया शब्द वाक्यांश चिन्ह के स्थान पर अक्षर बदलें, प्रश्नार्थक चिन्ह लगाएं, इकहरा अवतरण कोटेशन मार्क लगाएं, दोहरा अवतरण कोटेशन मार्क लगाएं। अगला है हाइफन, अंडरलाइन अधोरेखांकित करें, शब्दों अक्षरों में दूरी बनाएं। अगले में दूरी कम करें, दो पंक्तियों में दूरी दर्शाएं। सीध में ले करेक्ट वर्टिकल अलाइनमेंट करें। सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, शब्द ऊपर लें, शब्द नीचे लें, नीचे लें शब्द या अक्षर नीचे वाली पंक्ति में लें। नया परिच्छेद आरंभ करें। दाहिनी तरफ लें, बाईं तरफ लें, मात्रा लगाएं, मात्रा अनुस्वार लगाएं और आखिरी चिन्ह बता रहा है अनुस्वार मात्रा लगाएं। देखिए, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। जनसंचार के माध्यमों में असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। छापखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। हमारे दैनिक जीवन में मुद्रण का विशेष महत्व है। भाषा सरल सहज, शैली रोचक होगी तो पढ़ने वाले को लिखी हुई बात अधिक सहजता से समझ आएगी। इसी के साथ
आपकी पाठ्य पुस्तक के सभी मुद्दे यहीं समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आप परीक्षाओं के लिए सही ढंग से तैयारी करेंगे और यह वीडियो आपकी मदद करेंगे